मंत्री हर्षवर्धन ने किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर दिन हम जांच का दायरा बढ़ा रहे हैं, हमारे हालात बाकी दुनिया से बेहतर हैं। कोरोना पर भारत वैक्सीन बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि WHO गाइडलाइन के मुताबिक देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना को मात देने के लिए सुपर वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और दावा है कि सितंबर तक दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना संकट के बीच पीएम मोदी पर देश का भरोसा बढ़ा। एक सर्वे के मुताबिक 93% देशवासियों को भरोसा है कि मोदी सरकार कोरोना संकट को असरदार तरीके से निपटा रही है। केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाली डीए पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस संकट काल में सियासत कर रही है। सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में मोदी सरकार की कोरोना रणनीति पर सवाल उठाए। सोनिया ने PPE किट की कमी और खराब गुणवत्ता वाली टेस्टिंग किट का मुद्दा उठाया। सोनिया ने कहा कि बगैर जांच के भारत कोरोना के संकट से कैसे लड़ेगा। सोनिया गांधी ने कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान का मुद्दा उठाया। सोनिया ने कहा कि देश में करीब 12 करोड़ नौकरियों को खतरा है, तो किसानों की भी हालत खराब है। सरकार हर परिवार को 7,500 रुपए की मदद करे, ट्रांसफर किए जाने चाहिए, ये कहा उन्होंने। डॉक्टर को सुरक्षा कवच मुहैया कराने वाले महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। इसमें 3 महीने से लेकर 60 साल की सजा का प्रावधान है। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केंद्र सरकार ने टेस्टिंग को सबसे बड़ा हथियार करार दिया। ICMR के मुताबिक हम लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ही अहम हथियार है। ICMR ने दावा किया है कि हम आज भी 1 महीने के पहले की स्थिति में हैं और हालात बिगड़े नहीं हैं। भारत के हालात अभी तक बाकी देशों की तुलना में बेहतर है। देश में कोरोना के कुल मामले 21,700 के पार हो चुके हैं। अभी तक देश में 4,325 लोग सही हुए हैं, तो 686 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1409 पॉजिटिव केस सामने आए, तो वहीं बीते 28 दिनों में करीब 12 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 5,600 के पार जा पहुंचा है। अकेले मुंबई में 3,446 केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं 151 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के बाद कोरोना संक्रमण से गुजरात दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। कोरोना केस की संख्या 2400 के पार है। अकेले अहमदाबाद में 1600 के करीब कोरोना के मामले दर्ज हुए। दिल्ली में कोरोना के केस के साथ ही रिकवर होने का प्रतिशत बढ़ रहा है। 724 लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 248 पहुंच गई है। दिल्ली में 48 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1937 हो गई है। अभी तक कोरोना वायरस के 49 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 27 लोगों की मौत हुई, जबकि 133 मरीज ठीक होने के बाद घर पहुंच गए हैं। जयपुर में हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। पिंक सिटी में मरीजों की संख्या बढ़कर 737 हो गया है। दिन भर में 49 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोटा में कोरोना अब ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलता दिखाई दे रहा है। कोटा में अब तक 3,222 कुल जांचें हुई, जिसके बाद यहां कोरोना रोगियों की संख्या 118 हो गई है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने CWC की बैठक के दौरान सोनिया गांधी को प्रदेश के मौजूदा हालात से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम, लॉकडाउन के क्रियान्वयन, राहत कार्यों, गरीबों को भोजन राशन वितरण की जानकारी दी। कोरोना को लेकर सरकार ने RSMP मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रदेशवासियों के RSMP मोबाइल ऐप से कोरोना से जुड़े सभी अपडेट मिलेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। राजस्थान में भी सरकार टेस्टिंग पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि कई जिलों में RT-PCR से जांच हो रही है। रैपिड किट से टेस्टिंग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। मुंबई और चेन्नई में बड़ी संख्या में पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जयपुर में भी पत्रकारों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। आज जयपुर में 153 पत्रकारों की जांच कराई गई।
लॉकडाउन के दौरान कोचिंग सिटी कोटा से छात्रों की घर वापसी जारी है। आज दमनदीव और दादर नागर हवेली के करीब 90 स्टूडेंट्स 3-4 बसों से अपने घर के लिए रवाना हुए। अब तक करीब 16,000 स्टूडेंट्स अपने घर लौट चुके हैं। लॉकडाउन के कारण देश की आबोहवा पर खासा असर पड़ा है। नासा की जारी तस्वीर के मुताबिक भारत में हवा 20 साल पहले जैसी साफ हो गई है।